नमस्कार, न्यूज वन पे आपका स्वागत है। आज के हमारे विशेष संचार में हम नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और यहाँ की जनसांस्कृतिक परिस्थिति पर गहरा विश्लेषण करेंगे। विशेषकर नेपाल की राजनीति में हो रहे नए परिवर्तन और राजतंत्र की पुनर्स्थापना से संबंधित हाल के आंदोलन की समीक्षा करेंगे। 2005-6 में हुए जन आंदोलन से लेकर आज तक नेपाल का राजनीतिक इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस रिपोर्ट में हम उस समय की अस्थिरता और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी संबोधित करेंगे, जिनके कारण आज की राजनीतिक अस्थिरता और राजतंत्र के पुनर्स्थापना का आंदोलन पनपा है। 2005-2006 का जन आंदोलन और उसका प्रभाव। 2005 के अंत में तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने संसद को भंग करके सीधे शाही शासन की शुरुआत की थी। इस कदम ने नेपाल में एक बड़ी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। राजा द्वारा उठाए गए कदम इसके विरोध में राजनीतिक दलों ने आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में जनता का भी भारी समर्थन हासिल किया और 2006 में जन आंदोलन 2 के रूप में ऐतिहासिक रूप लिया। जन आंदोलन 2 के कारण राजा ज्ञानेन्द्र शाह को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और नेपाल में फिर से संसद बहाली हुई। इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, लेकिन इस आंदोलन के पीछे एक प्रमुख कारण था। राजतंत्र और देश की राजनीतिक संरचना में व्याप्त भ्रष्टाचार और दुरुपयोग। जनता का विश्वास शासकों और संस्थाओं से घट चुका था और यही कारण था कि जन आंदोलन सफल हो सका। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के संदर्भ में 2006 के बाद नेपाल की राजनीति में काफी जटिल परिवर्तन आया। गणराज्य की घोषणा के बाद भी नेपाल की राजनीति में स्थिरता और सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद और सत्ता संघर्षों के कारण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधार के प्रयासों को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया। जनता ने देखा कि भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था में विकृति के कारण ही देश की स्थिरता बाधित हो रही है। 2008 से 2015 तक के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों ने देश को एक बड़े राजनीतिक संकट में धकेल दिया। अर्थव्यवस्था का सुस्त गति से बढ़ना, संविधान निर्माण में हो रही देरी और जनता का बढ़ता असंतोष आज भी नेपाल में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं ने लोगों के बीच यह विचार उत्पन्न किया कि वर्तमान गणराज्य के मुकाबले राजतंत्र कहीं अधिक मजबूत और स्थिर शासन प्रदान कर सकता है। नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और नागरिकों के असंतोष ने राजतंत्र की पुनर्स्थापना के आंदोलन को एक नई दिशा दी है। वर्तमान में नेपाल में गणराज्य है, लेकिन कुछ लोग और पार्टियां राजतंत्र की वापसी की वकालत कर रहे हैं। राजतंत्र के पक्षधर कहते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर नेपाल की राजनीति में केवल भ्रम और अस्थिरता पैदा हुई है। उनका कहना है कि 2005-6 के जन आंदोलन के समय राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए थे, जिन्हें अब लोग याद कर रहे हैं। राजतंत्र के समर्थक यह मानते हैं कि राजतंत्र देश को मजबूत नेतृत्व और स्थिरता प्रदान कर सकता है, जो कि वर्तमान गणराज्य में दिखाई नहीं दे रही है। उनका कहना है कि यदि राजा ज्ञानेन्द्र शाह की सरकार पुनः स्थापित हो तो नेपाल को आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता मिल सकती है। नेपाल के नागरिकों का दृष्टिकोण। नेपाल के नागरिकों का दृष्टिकोण मिश्रित है। बहुत से लोग गणराज्य के पक्ष में, जबकि दूसरे राजतंत्र के समर्थक भी है। वर्तमान में इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पा रही है। नेपाल के युवा जो राजतंत्र के समय को नहीं देख पाए, उनका मानना है कि गणराज्य की प्रणाली अधिक उपयुक्त है। उनका कहना है कि राजतंत्र के समय में जो समस्याएं और असमानताएं थी, उनसे अब लोकतंत्र के तौर सुधार की आवश्यकता है। लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग और राजतंत्र के समर्थक मानते हैं कि राजतंत्र देश को एकजुट रखने में सक्षम हो सकता है। उनका मानना है कि गणराज्य के नाम पर किए गए कुछ सुधार केवल राजनीतिक दलों के स्वार्थ से प्रभावित है। नेपाल की राजनीतिक स्थिति आज एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। राजतंत्र की पुनर्स्थापना और गणराज्य के भविष्य को लेकर बहस जारी है और यह देश भर में राजनीतिक गतिविधियों के उत्तेजित कर रहा है। 2005 के आंदोलन से नेपाल में ऐतिहासिक परिवर्तन लाए, लेकिन आज की स्थिति भी उसी आंदोलन के प्रभाव से प्रभावित है। नेपाल का भविष्य अब एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर बढ़ रहा है। क्या नेपाल राजतंत्र की ओर लौटेगा या गणराज्य के सिद्धांतों पर स्थिर रहेगा? अब यह भविष्य ही बताएगा। यह रिपोर्ट यहीं तक। इस विषय पर आपका क्या विचार है? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।